Good afternoon, everybody. Today we will do back exercise and difficult words of chapter 8, clothes. First, we will discuss difficult words of this chapter. So let's start with the difficult words first. Number 1 is sweat. Sweat हमने कल भी डिस्कस किया था. In summer season हमारी बॉडी में स्वेट आता है. ठीक है, स्वेट का मतलब पसीना. गर्मी से हमारी बॉडी में से हीट जो है वो स्वेट की फॉर्म में बाहर निकलती है. स्वेट मींस पसीना. नंबर 2, वुलन. वुलन मींस वो चीजें जो वूल से बनी है. वुलन मींस द थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम वूल, like sweaters, mufflers, or woolen caps, etc. Number 3, protect. P-R-O-T-E-C-T. Protect. Protect करना, अपने आप को बचाना. ठीक है, प्रोटेक्ट करना, बचाना, सुरक्षित करना. जैसे हम रेनी सीजन में बाहर जाते हैं तो हम रेन कोट यूज करते हैं या अम्ब्रेला यूज करते हैं. दीज थिंग्स दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. क्लियर? प्रोटेक्ट करना, उस चीज से सुरक्षा देना, हमें बचाना. नेक्स्ट इज अम्ब्रेला. अम्ब्रेला आपने देखी है, हम रेनी सीजन में यूज करते हैं और इट इज मेड अप ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल. अम्ब्रेला को हिंदी में छतरी भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म. एक पर्टिकुलर ड्रेस जो कि लोग अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं तो पहनते हैं, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं. राइट? जैसे सोल्जियर है, पुलिसमैन है, डॉक्टर्स हैं, पोस्टमैन है. दे वियर ए पर्टिकुलर ड्रेस एट देयर वर्क प्लेसेस. So this particular dress is known as uniform. Number 6, textile. Textile means कपड़ा, cloth. टेक्सटाइल मिल्स होती है जहां पे थ्रेड को वीव करके टेक्सटाइल बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है. टेक्सटाइल मींस कपड़ा, बना हुआ कपड़ा. नंबर 7, यार्न. यार्न मींस जब हम किसी कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट से जब उस धागा निकालते हैं तो उसको यार्न बोलते हैं. यार्न मींस धागा जो कि प्लांट से, कॉटन प्लांट से निकालते हैं या वूल से निकालते हैं. नंबर 8, सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है जिससे कि हमें सिल्क मिलती है. नंबर 9, कोकून. कोकून क्या है? सिल्क वॉर्म अपने आसपास एक नेटवर्क सा बना लेता है सिल्क थ्रेड्स का. ठीक है, अपने आसपास एक नेटवर्क सा वीव करता है, उसको हम कोकून बोलते हैं. ये कल हमने चैप्टर में डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो तो. सिल्क वॉर्म जो है वो अपने आसपास एक नेटवर्क सा बनाता है और एक बॉल की शेप में आ जाता है, उसको हम कोकून बोलते हैं. नंबर 10, लेदर. लेदर डेड एनिमल्स की स्किन को ड्राई करके लेदर बनाया जाता है. इसको चमड़ा भी बोलते हैं और इससे कई आइटम्स, शूज, बेल्ट्स, बैग्स वगैरह बनते हैं. फर. कुछ एनिमल्स हैं, रैबिट है, मिंक है, इनकी जो बॉडी के हेयर हैं उनको एज ए फर यूज किया जाता है. और जो हमारी जैकेट्स हैं या सॉक्स हैं या शूज हैं उनके ऊपर लगाया जाता है. फर, एनिमल हेयर जो है वो फर है. रैबिट है और मिंक है, इनके जो हेयर है वो एज ए फर यूज किए जाते हैं. डिटर्जेंट. डिटर्जेंट वो केमिकल है जिससे कि वॉशिंग की जाती है. For use, detergent are chemical substances with which your parents wash woolen items or other clothes also. Cleaning agent होते हैं detergents. I repeat again. Number 1, sweat. SWEAT. Sweat का मतलब पसीना आना.
समर में जब हम धूप में जाएं, सन में जाएं या बिना फैन या एसी के बैठते हैं तो हमारी बॉडी में से स्वेट निकलता है। नंबर 2, वुलन। द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ वूल आर वुलन। जो चीजें वूल से बनती हैं उनको वुलन बोलते हैं। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, बचाना। एग्जाम्पल, अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन। नंबर 4, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला छतरी होती है। दिस इज यूज्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन देयर इज रेन एंड वी हैव टू गो आउटसाइड. It also protects us from rain. Number 5, uniform. Uniform is that particular dress which the people wear when they go to their workplaces, like doctor, nurses, policemen, postmen, and you also wear uniform when you go to school. Number 6, textile. Textile means cloth. यार्न से जब क्लोथ बनाया जाता है तो उसको टेक्सटाइल बोलते हैं। नंबर 7, यार्न। यार्न एक थ्रेड है जो कि नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, वूल या सिल्क से निकाला जाता है या सिंथेटिक फाइबर्स से निकाला जाता है। नंबर 8, सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म इज एन इंसेक्ट फ्रॉम वेयर वी गेट सिल्क। नंबर 9, cocoon. Cocoon is a ball-like network of threads which the silkworm weaves around itself. Number 10, leather. Leather is made from dead skin of animals. Animals की dead skin को dry किया जाता है और फिर उसको leather में convert किया जाता है, सुखाकर उसको leather बन जाता है और उससे different items बनाए जाते हैं। Fur. Fur है hair of some animals which are used for making different items. Jackets में fur है, sweaters में fur है। रैबिट, मिंक वगैरह का जो हेयर है उनको फर की फॉर्म में यूज करते हैं और वो हमें वार्म रखते हैं विंटर सीजन में। डिटर्जेंट, chemicals which are used for cleaning purposes are known as detergents. Clear? Now we will move to the back exercise. Open your books on page number 52. Open your books, page number 52. 52. Yes. 52. We will start. You will write answer in the chat box. Okay? Then I will show you the answers. Tick the correct option. Page number 52 of your book. 52 page of your book. You will write answer of first. I will read from the chat box. Then I will give you answer. Number 1. Cotton clothes, they keep our body dash. Cotton clothes हमारी body को कैसा रखते हैं? Warm, dry और cool. Warm, dry और cool. Cotton clothes हमारी body को कैसा रखते हैं? Warm, dry और cool. Write answer in chat box. Warm, dry, right answer is coming. Warm, dry or cool. Yes, right answer is they keep our body cool. ठीक है, cool को टिक करो अपनी बुक में. Because they absorb sweat and allow the air to pass through. इससे वो हमारी बॉडी कूल रहती है कॉटन क्लोथ्स में. नंबर 2, we wear raincoats on a dash. हम रेनकोट कब पहनते हैं? हॉट सीजन में, कोल्ड सीजन में और रेनी सीजन में. When there is hot outside, there is cold outside, or there is rain outside. Write in chat box. Manya, Shagun, Dhairya, Vani, Manmeet, Samarth, Simar, Ryansh, Deepika, Kamaljot, Karamjot. Very good answer, beta. Right. We wear raincoat in rainy season. Page number 52. आपकी बुक में इसके ऊपर टिक लगाते जाओगे. We wear raincoat on a rainy season. Clear? Now next is, which fiber comes from an insect? Which fiber comes from an insect? Right answer, silk. सिल्क जो है वो हमें इंसेक्ट से मिलता है. सिल्क एक नेचुरल फाइबर है which we get from insect.
कॉटन एक नेचुरल फाइबर है विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, राइट? नाउ देयर इज नेक्स्ट पार्ट, पिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो राइट वर्ड है उसको हम टिक करेंगे, मेरे साथ अपनी बुक पे फिल करोगे। नंबर 1, we should wear white cotton clothes on a dash day. We should wear white cotton clothes on a dash day. Right answer, white cotton clothes on a dash day. Yes, hot day. जब hot day है, it is hot outside, then we wear white or light colored cotton clothes. When there is hot day, we wear white colored या light colored cotton clothes. So here right answer is hot day. यहाँ पे right answer है hot day. Second, आप कर रहे हो ना साथ साथ में टिक अपनी बुक के ऊपर? Yes. Second, woolen clothes are soft or hard. Woolen clothes soft होते हैं कि hard होते हैं? Woolen clothes कैसे होते हैं? Yes, they are soft. वुलन क्लोथ्स जो होते हैं, हम स्वेटर को टच करते हैं या वुलन कैप्स को टच करते हैं तो वो हमें सॉफ्ट दिखाई देते हैं, हमें फील जब करते हैं तो वो हमें सॉफ्ट लगते हैं, ठीक है? सो वुलन क्लोथ्स आर सॉफ्ट। टिक करो सॉफ्ट को नंबर 2। नाउ नंबर 3, वी गेट वूल फ्रॉम ए हॉर्स और शीप। वूल हमें कहाँ से मिलती है? टू एनिमल्स आर गिवन हियर, हॉर्स एंड शीप। नाउ टेल मी, हमें वूल हॉर्स से मिलती है कि शीप से मिलती है? इन दोनों में से किस में से मिलती है? आई एम रीडिंग चैट बॉक्स साइड बाय साइड। राइट आंसर, वूल हमें शीप से मिलती है, लेकिन देयर आर सम अदर एनिमल्स आल्सो। गोट है, कैमल है, रैबिट है, दे आल्सो गिव अस वूल। सर्टेन वेराइटीज ऑफ दीज एनिमल्स दे गिव अस वूल आल्सो। शीप के अलावा हमें रैबिट से और कैमल से और गोट से भी वूल मिलती है। नंबर 4, लेदर एंड फर कम फ्रॉम डैश, एनिमल्स और प्लांट्स। लेदर और फर हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल से और प्लांट से। लेदर और फर हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स। मेरे साथ साथ पेज नंबर 52 अपने बुक पे टिक करते जाना है और उसके बाद फिर मैंने आपका स्क्रीन पे देखना है, आपने मेरे को शो करना है। लेदर और फर हमें मिलते हैं एनिमल से। दोनों लेदर और फर, these both these things we get from animals. Number 5, silk clothes are light or heavy. सिल्क क्लोथ्स लाइट होते हैं वेट में या हैवी होते हैं? जो प्योर सिल्क क्लोथ्स होते हैं, आर दे लाइट और हैवी? राइट आंसर, सिल्क क्लोथ्स आर लाइट। सो चेक योर आंसर्स। नंबर 1, we should wear white cotton clothes on a hot day. Number 2, woolen clothes are soft. Number 3, we get wool from sheep. Number 4, leather and fur, they come from animals. Number 5, silk clothes are light. Clear? So, here are some pictures in your book. These are the pictures in your book. Identify these people in the uniform. ये वो लोग हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है? अब आप इनके नेम लिखोगे। नंबर 1 कौन है? राइट इन योर बुक्स। नंबर 1, राइट इन योर बुक्स। डॉक्टर, यस, DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर देख रहे हो आप, पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है पिक्चर में और डॉक्टर ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी है, व्हाइट कोट पहना हुआ है। नंबर 1 डॉक्टर। नंबर 2 पोस्टमैन। नंबर 2 पिक्चर में जिस पर्सन ने यूनिफॉर्म पहनी है वो पोस्टमैन है और वो डिलीवर कर रहा है लेटर टू अ लेडी। नंबर 2 राइट, पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन। नंबर 2 पोस्टमैन। नंबर 3
नर्स, NURSE, नर्स है जिसने की यूनिफॉर्म पहनी हुई है. NURSE. Number 3, nurse. Fill in your books on page number 52. These pictures are given on your book also. Number 4 is policeman. He is a policeman and he is wearing uniform. POLICEMAN, policeman. Number 1, doctor. Number 2, postman. Number 3, nurse. And number 4, policeman. Fill these in your books. Have you done? Write in chat box if you have done. Done. Okay. So page 52, back exercise of chapter 8 is discussed today. Now, this is all for the back exercise. And now we will do some practice. ठीक है, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सेम चैप्टर की. Chapter 8, clothes. Right? And here you will write answers in the chat box. Are you ready? Then show me your thumbs up. If you're ready for the practice of this chapter, show me your thumbs up. Kushal, Harnoor, Varesh, Jasmeet, very good. Other children, Ranveer, good. Tanuj, are you ready? Show me thumbs up. Girish, Vani, Vinayak. Vani, Vinayak, yes. Beta, show me thumbs up. Are you ready for the practice of the chapter? Dilpreet, Tanishka, very good. Dilpreet, हाँ बेटा आपकी face दिखाई नहीं दे रहा मेरे को. Gunveer, are you ready? Dhruv, Itesh, Ridhima, Shagun, Pallavi, Samarth, Aryan, Dhanya, Soumya, good. Harshdeep, Bhavesh, Karthik. चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं. I am reading chat box. हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी. Here are some blanks and the help box is also given. ठीक है, some blanks are here, some blanks are on the screen and help box is also there. आपने इन 5 के आंसर्स हेल्प बॉक्स में से देख के इकट्ठे चैट बॉक्स में लिखने हैं. ठीक है, read these sentences and write answer in the from help box in chat box. इन sentences के आंसर आप हेल्प बॉक्स में से देख के मेरे को चैट बॉक्स में लिखो 5 के 5. ठीक है, नंबर 1 नंबर्स डाल के आंसर लिखो. 5 के 5 आंसर्स आप इकट्ठा शेयर करोगे. Read these sentences and write answer in chat box. 1 नहीं मेरे को भेजना. 5 के 5 आप रीड करोगे और इसको आप इसके आंसर्स मेरे को चैट बॉक्स पे शेयर करोगे. 5 के 5 इकट्ठा. 1 नहीं. आई एम वेटिंग. कौन 5 के 5 आंसर्स इकट्ठे दे रहा है? किसने चैप्टर को ध्यान से सुना है? जिसने चैप्टर को ध्यान से सुना है और इसको बैक से इसको किया है वो आराम से इसको फिल करेगा. We should always, बेटे इसका पेज नंबर नहीं है. This is practice work from chapter number 8 clothes. As we have completed chapter and completed back exercise also, so here is some revision work for you. We should always wear dash clothes. Number 2, we get wool from dash. Number 3, woolen clothes keep our body dash. Number 4, cotton clothes absorb dash from our body. And number 5, we wear dash in our school. Use help box and write answers. हेल्प बॉक्स में से सबके आंसर इकट्ठे लिखोगे. सबसे पहले मेरे पास आंसर आया तनुज फ्रॉम सेकंड पिंक. वेरी गुड. ऑल आंसर्स आर करेक्ट तनुज. रिधिमा, all answers are correct. Arohi, all answers are correct. Navroj, Prabgun,
बेटा राइट आंसर्स, नवराज, धैर्य, राइट आंसर, वानी, राइट आंसर, गिरीश, यस। जिन बच्चों के मैं नाम बोल रही हूँ, ये 5 के 5 आंसर्स इन्होंने चैट बॉक्स पे बिल्कुल करेक्ट शेयर किए हैं, वेरी गुड, शाबाश। गुरसिमर, राइट, पल्लवी, हरनूर, धान्या, प्रभगुण, शगुन, रणवीर, आर्यन, सिमर, ईशा, भावेश, हरनूर, मान्या, आराध्या, कनव, जसमीत, ध्रुव, गुरवीर, राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। नाउ आई एम शोइंग द राइट आंसर हियर। नंबर 1, वी शुड ऑलवेज wear clean clothes. Number 2, we get wool from sheep. Number 3, woolen clothes keep our body warm. Number 4, cotton clothes absorb sweat from our body. And number 5, we wear uniform in our school. Okay? Now, next is name any two. Number 1, things we use in rainy season and people who wear uniform. इनका आंसर इकट्ठा आपने मेरे को लिखना है चैट बॉक्स में दोनों का। Things we use in rainy season or people who wear uniform. Write answer in chat box. Write answer in chat box. Yes. दोनों क्वेश्चंस का आंसर इकट्ठा चैट बॉक्स में आना चाहिए। Things we use in rainy season and people who wear uniform. सबसे पहले इसका आंसर दिया, इकट्ठा जो आंसर दिया, रिधिमा, बिल्कुल आंसर राइट है रिधिमा आपका। रिधिमा, तनुज, दोनों क्वेश्चंस का आंसर इकट्ठा शेयर करो। रिधिमा, तनुज, राइट आंसर। शगुन, राइट। नवराज, राइट। दोनों क्वेश्चंस का आंसर इकट्ठा आना चाहिए। थिंग्स वी यूज इन रेनी सीजन एंड पीपल हु वेयर यूनिफॉर्म। जसमीत, ऑल्सो राइट। हनीन, रियांश, वानी, शगुन, धान्या, जसमीत, सिमर, yes बेटा, many more students are there. गुरवीर also, भावेश आपका पहले भी आ चुका है। Now answer is things we use in rainy season. Raincoat, umbrella. ठीक है, मैंने 2 पूछा है तो 2 आंसर्स लिखे हैं, रेनकोट एंड अम्ब्रेला। लेकिन हम इसके अलावा गम बूट्स भी यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू गो आउट इन रेन। जब हमें रेन में बाहर जाना होता है तो हम रेनकोट और अम्ब्रेला तो यूज करते हैं। समटाइम्स वी आल्सो यूज गम बूट्स which are made up of rubber. Raincoat and umbrellas, they are made up of waterproof material, and gum boot, they are made up of rubber. People who wear uniform, there are many people who wear uniform. पुलिसमैन, डॉक्टर, नर्स, सोल्जर, पोस्टमैन, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो व्हेन दे गो टू स्कूल दे वियर यूनिफॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। देयर आर 5 स्टेटमेंट्स. You will read these 5 statements and write answer in the chat box whether these statements are true or false. 5 के 5 आंसर्स आपने मेरे को इकट्ठे चैट बॉक्स पे शेयर करने हैं। 5 के 5 आंसर्स आप इसको स्टेटमेंट्स को रीड करके चैट बॉक्स पे मेरे को शेयर करो। By the time you are reading and writing, I also read for you. We look decent in clothes. Number 2, we wear colorful and fancy dresses every day.
Number 3, raincoat absorbs sweat from our body. Number 4, traffic policeman wears uniform on duty. Number 5, cotton clothes keep us warm in summer season. True, false, 5 answers आपके इकट्ठे मेरे पास आने चाहिए. I am reading chat box. आप T और F लिख सकते हो. No issue, T और F लिख सकते हो. तनुज, सबसे पहले आंसर आया आपका, बिल्कुल ठीक है आंसर. वानी also right. शगुन, जसमीत, धान्या, प्रगुन, मान्या, नवराज, रिधिमा, हरनूर, धैर्या, कनव, पल्लवी, भव्यम, सिमर, गुरसिमर, पुलकित, जो वेरी गुड बेटा. So answers are here now. Who have not done can cross check their answers. We look decent in clothes. Yes, अगर हमारे clothes proper हैं तो हम उनमें decent लगते हैं. We wear colorful and fancy dresses every day. हम हर रोज कलरफुल और फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनते. किसी स्पेशल ओकेजन पे, बर्थडे, वेडिंग्स या पार्टीज पे हम कलरफुल और फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं. Raincoat absorbs sweat from our body. No, this is false. Cotton clothes absorb sweat from our body. Number 4, traffic policeman wears uniform on duty. Yes. Cotton clothes keep us warm in summer season. No. Cotton clothes keep us cool in summer season by absorbing sweat and allowing air to pass through them. Now there is activity which you will do in your notebooks later on. Draw and color two each, summer clothes and winter clothes. You will draw 2 clothes, summer clothes and winter clothes. ठीक है, 2 clothes आप draw करोगे, 2 summer clothes and 2 winter clothes. Right? You can draw now also. You can draw summer clothes and winter clothes. Note down this activity in your notebook and you will draw 2 summer clothes of your choice and 2 winter clothes of your choice. By the time I fix the link of attendance in the chat box, I have pasted the link in the chat box for attendance also. Note down this work in your notebook. ठीक है? और आप attendance fill करोगे. So this is all for today class. Now you will draw 2 summer clothes and 2 winter clothes and will show me on the screen. Draw 2 summer clothes and 2 winter clothes and show me on the screen.